सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। अगर एलओपी का मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्निटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फ़ायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी हो सकती है और क्या हो सकता है? ऐसा हो रहा तो निश्चित रूप से खेदजनक दुर्भाग्यपूर्वक है। परंपरा कायम रहनी चाहिए और चाहे एलओपी हो, चाहे 140 करोड़ लोग हो, चाहे देश का कोई सांसद हो, सबके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। हमारी परंपरा भी रही थी। इस परंपरा को किसकी इनसिक्योरिटी से खत्म किया जा रहा है? कि आपके पास प्रेसिडेंट उनसे मिलने का प्रोटोकॉल के अनुसार तय किया गया है, इसलिए पहले भी यही होता रहा है, तो राहुल गांधी को इस टाइप के सवाल नहीं करना चाहिए। उस विषय पर मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल में एक लोकतंत्र में अच्छा होगा कि जो भी आते हैं हमारे देश को कि सबसे मिल ले, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानता हूँ। राहुल जी कहा आप उन्हें ही वोट कीजिएगा। लेकिन जो हमारी लोकतंत्र की परंपराएं हैं उनको तो ताक पर रख दिया है इस सरकार ने। देश की रेपुटेशन के लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं है। मुझे लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से, एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है, ये ना तो भाई अनुचित है और मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट और एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट राहुल गांधी का। दिस स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स, इसमें कोई फैक्ट नहीं। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। कुछ ही घंटे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचने वाले हैं। इससे पहले विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विदेशी डेलीगेशन को नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलने दिया जाता और यह सब जानबूझ के किया जाता है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि कई विदेशी डेलीगेशन के मेहमानों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, लेकिन इसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है कि आखिरकार ये परंपरा जो वर्षों से चली आई है, क्या बीजेपी ने इसे तोड़ा है? इसी से जुड़े हमारे सवाल हैं कि विदेशी डेलीगेशन के नेताओं को विपक्ष से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही है? विदेशी मेहमान से विपक्षी नेताओं की मुलाकात ना होने पर राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है? क्या विदेशों में सरकार की आलोचना करने की वजह से राहुल की पुतिन से नहीं मुलाकात करवाई जा रही है? ये ऐसे सवाल हैं जो हम अपनी चर्चा में आज शामिल करेंगे और इसी पे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से विजय शर्मा साहब, मेरे साथ अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी से, रक्षा विशेषज्ञ एयर कमोडोर निप कुमार मेहता साहब, आप तीनों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, दीपक झा साहब। लेकिन विजय शर्मा साहब, क्यों तोड़ लो परंपरा? आप वर्षों से एक परंपरा चली आई है, क्यों उस परंपरा को तोड़ रहे हो? नेता प्रतिपक्ष को कहना पड़ रहा है कि साहब आप इनसिक्योरिटी के चलते जो फॉरेन डेलीगेशन के मेहमान हैं उनको उनसे नहीं मिलने दे रहे हो। देखिए रमेश जी, बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, असत्य बातें बोल रहे हैं। झूठ तो मैं नहीं कहूँगा, मैं असत्य बातें, क्योंकि मैं ऐसी भाषा नहीं प्रयोग करूँगा। आप मुझे बताइए, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूँ। पूर्व पीएम जो शेख हसीना है 10 जून 2024 को उनसे मिली। मलेशिया के पीएम जो इब्राहिम है वो 21 अगस्त 2024 को मिले। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम जी जो है 16 सितंबर 2025 को उनसे मिले।
न्यूजीलैंड के पीएम 8 मार्च 2025 को उनसे मिले और वियतनाम के पीएम 1 अगस्त 2025 को राहुल गांधी जी से मिले। तो कैसे कह सकते हैं कि इस तरह की बातें नहीं है और हमारे को मिलने नहीं दिया जा रहा। दूसरा मैं बता देता हूँ, यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे बाराक ओबामा, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आनंद शर्मा जी मिले थे। आपको भी पता होगी उस पर विवाद हुआ था, किस तरह से करण सिंह जी को वो छोड़ गए थे, जबकि प्रतिनिधिमंडल में उनको भी साथ जाना था। और वहाँ किस तरह से देश विरोधी बातें उन्होंने जाके की कि यहाँ पर माइनॉरिटी जो है उसके साथ अत्याचार हो रहा है, मतलब देश की बातें जो यहाँ ऐसा नहीं है, झूठ उनके सामने परोसा गया और फिर उसके बाद में उनका एक वक्तव्य आया। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को कम से कम अब परिपक्व हो जाना चाहिए, जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, फैक्ट के आधार पर बोलना चाहिए। आप जनता के सामने झूठ परोसोगे तो उससे आपका ही पता चलेगा कि आप राजनीति में कितने गंभीर हैं। ठीक है, और इसीलिए विजय शर्मा साहब आपने अपनी बात रख ली। अनुराग भदौरिया साहब भी मेरे साथ हैं। अनुराग जी, आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि साहब जो विदेशी मेहमान हैं उनसे हमें नहीं मिलने दिया जाता, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें इनसिक्योरिटी एक बड़ा कारण है। लेकिन बीजेपी का कहना है, उन्होंने कुछ नेताओं की लिस्ट जारी की है, बोला कि इस तारीख को ये लोग एलओपी से मिले थे, फिर ये इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है? मैं आपका कमेंट चाहता हूं। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ साबित कर दे, एलओपी की मीटिंग हो जाए, तमाचा मार दे, क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी डरी हुई क्यों है भाई? आप कह रहे हैं ना, वो कह एलओपी अगर ये कह रहे हैं देश के विपक्षी दल के नेता कि मुझे मिलने नहीं दिया जाए, तो आप मिलवा दीजिए ना, मीटिंग कर लीजिए, होना भी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दो ही लोग तो हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी मीटिंग तो होनी चाहिए ना। विपक्ष में तो जो अपने दल के नेता हैं, एक मीटिंग तो रखी देनी चाहिए, उसमें बुराई क्या है? या सबकी मत रखिए तो नेता विरोधी दल होता है उसकी मीटिंग करवा दीजिए भाई। एक भाई देश के प्रधानमंत्री जी होते हैं, एक नेता विरोधी दल होता है, दो ही लोग तो सदन के जिम्मे होता है ना सदन। एक सामान्य बात ये आएगी अनुराग जी, एक सामान्य बात ये आएगी कि अगर जो नेता आ रहे हैं वो मिलना नहीं चाहे तो भारत सरकार जबरदस्ती करके थोड़ा मिलाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में कोई आएगा तो ये जिम्मेदारी हमारी होती है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे घर में आएगा बोलेगा नहीं नहीं हमसे मिलना, और हमारे घर में जो दूसरे और भाई वगैरह उनसे मत मिलना, अकेले मुझसे मिलना। ऐसा हो सकता क्या? मेरे घर में कोई आएगा तो मैं जो कहूँगा वही तो बात मानेगा, जो मैं उनको पिक्चर्स दिखाऊंगा वही पिक्चर तो देखेंगे ना। हम कहेंगे हमारे घर में आइएगा तो हमारे घर में ये सदस्य हैं, आपको इनसे मिलाएंगे, तब वो अगर हमारी इस बात से तैयार होंगे तभी तो आएंगे भाई। ये देश तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है ना, देश तो जितनी भी राजनीतिक दल हैं या विरोधी दल हैं सभी लोग को मिलकर राष्ट्र बनाए ना। राष्ट्र कोई भारतीय जनता पार्टी का तो है नहीं, बिल्कुल राष्ट्र तो सभी का है। मेरे साथ दीपक झा साहब भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मेरे साथ आरएसएन सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। अब दीपक झा साहब, ये तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है, बोले कि बांग्लादेश की शेख हसीना के साथ उनकी मुलाकात हुई, मलेशिया के पीएम के साथ उनकी मुलाकात हुई, मॉरिशस के पीएम के साथ उनकी मुलाकात हुई, न्यूजीलैंड के पीएम के साथ उनकी मुलाकात हुई। अब कोई अगर मुलाकात नहीं करना चाहता उनसे तो हम क्या करें इसके लिए? उन्हें तो बड़ा सीधे से जवाब दे दिया। देखिए, अभी आप अनुराग भदौरिया जी को सुन रहे थे, बात बिल्कुल सही कहा। मैं वहीं से शुरू करता हूं। हमारा जो संस्कार है, जो हमारा धर्म है, वो है अतिथि देवो भव। जो भी अतिथि होता है वो देव के समान तुल्य होता है। अब बात है कि कोई नहीं मिलना चाहता, कौन नहीं मिलना चाहता भाई? जरा इस बात को आप या बीजेपी स्पष्ट करे। बीजेपी सरकार ये बताए कि कितने राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा पर आए और कितने राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात करने के लिए एलओपी को बकायदा निमंत्रण दिया गया। हम यही तो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं तो आप सच साबित करिए कि सरकार सही है। अगर आप सरकार के प्रवक्ता हैं और सरकार के प्रवक्ता और सरकार जिस पार्टी की सरकार है वो लोग बताएं कि हमने राहुल गांधी जी को इस नेता से मिलने के लिए बुलाया था, नहीं आए। अगर राहुल गांधी जी ने इस आरोप को लगाया है तो आपको गंभीरता से इसको लेना चाहिए और सरकार से सवाल करना चाहिए कि ये जो बीजेपी कह रही है कि 10 जून 2014 को मिलवाया, 21 अगस्त 2024 को मिलवाया, 16 सितंबर 2025 को मिलवाया, 8 मार्च 2025 को पीएम न्यूजीलैंड से मिलवाया, जी, ये सही, ये गलत है क्या?
कितने लोग आए इस देश में पिछले 1.5 सालों में, जब से राहुल गांधी जी एलओपी बने हैं? कितने लोग यात्रा पे आए भारत की? ये जानकारी तो आपके पास ज्यादा बेहतर होगी। नहीं, मैं वही कर रहा हूँ ना, तो मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। तो जितने लोग आए, आप सिलेक्टिव तरीके से तो नहीं मिलवा सकते। जिससे आपका मन करेगा मिलवा देंगे, जिससे मन करेगा नहीं मिलवाएंगे। बस बात इतनी सी है। तो आप कह रहे हैं कि बड़े राज्यों के बड़े राष्ट्राध्यक्षों से नहीं मिला रहे? बड़े छोटे की बात नहीं होती, सिलेक्टिव की बात करता हूँ। बड़ा छोटा मैं किसी को नहीं मानता। मैं मानता हूँ राष्ट्राध्यक्ष होता है, चाहे छोटी कंट्री का हो चाहे बड़ी कंट्री का। वो मोदी जी मानते हैं कि बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आया तो उसको बड़ी मखमली बातें करना है, इसके लिए रेड मखमल कारपेट बिछाना है, चाइना के पिछलग्गू बन जाना है। ये मोदी जी का चरित्र है, भाजपा का चरित्र है, हमारा चरित्र नहीं है। हम हर राष्ट्राध्यक्ष को उतना ही सम्मान देते हैं। हमारा देश, भारत की बात मैं करूंगा, हर व्यक्ति को उतना ही सम्मान देता है दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को। लेकिन ये भाजपा का कल्चर थोड़ा सा बेकार हो गया है। आप कहिए। दीपक झा साहब, जो आपने बात की है, मुझे लगता है विजय शर्मा साहब आपका जवाब देंगे। विजय शर्मा साहब, अब कांग्रेस ये कह रही है, जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, कितने विदेशी मेहमान यहां पर आए, राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आए, और उनमें से कितने लोगों को आपने एलओपी को मिलवाया? अब जरा इसका डिटेल बताइए। देखिए रमेश जी, ऐसा कोई ना कानून है ना कोई नियम है ऐसा कि एलओपी से मिलना जरूरी होता है। मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर देता हूं, जो मेरे ख्याल से कोई भी सामान्य ज्ञान वाला समझ जाएगा। एमईए जो है, जो बाहर से मेहमान या कोई हिंदुस्तान आपका थोड़ी है, सरकार की जो बॉडीज है उनके साथ कानून पे आ गए। अब कानून में ऐसा कानून है, ऐसा नियम है। अभी तो बड़ी लंबी लंबी बातें दे रहे थे, कानून नियम पे आ गए। अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति कानून नियम पे आ गए, इतनी भी शर्म खा गए बेच के कि अब कानून नियम सिखाने, कानून है नियम है। अरे शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी बात करते हुए। ये वही राष्ट्र है जहाँ पे वाजपेयी जी को जिनेवा में प्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था। उस समय विपक्ष के नेता थे और उनको देश को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था। क्या बात कर रहे हैं आप? वो संस्कार आप देश के अंदर खत्म कर देते। विकास जी, वाजपेयी को भेजा था कि नहीं भेजा था? आप बताइए ना, डेलीगेशन आया वो किससे भेजा था कि नहीं भेजा था? कौन सा नियम कानून था मुझे बता दीजिए। ओबामा साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, क्या वो छोटे देश मिलना चाहता है, नहीं मिलना चाहता है, वो कौन बताता है? हम करेंगे कि वो करेंगे? हमारे देश में कोई उन्होंने मिलना तय किया तो मिले वो सोनिया गांधी जी से। वहां भी करण सिंह जी की, वहां आपने देखा होगा किस तरह से प्रतिक्रिया आई कि मेरे को साथ नहीं ले गए, डेलीगेशन में उनका नाम था। तो इसमें एमईए का कोई रोल नहीं होता। ये तो बाहर आके डाले मेहमान ये तय करेंगे उन्होंने सरकार किसको मिलना है। विजय जी, आप थोड़ा सेलेक्टिव हो रहे। मुझे याद है जब बराक ओबामा आए थे तो सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की और 30 मिनट तक की मुलाकात चली। और मुझे याद है कि सुषमा स्वराज ने उस समय 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था उसके गुनहगारों को अकाउंटेबल ठहराने की बात कही थी। यहां तक कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खान, तब लोकसभा प्रतिपक्ष में आडवाणी जी थे, उनसे तक मुलाकात हुई। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये परंपरा रही है। और विजय जी, हमने तो अपनी आंखों से देखी है। इनको ये नहीं पता है। रमेश जी, आपने शायद अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा समय दूंगा। एक बार विजय जी को कंप्लीट कर लीजिए। कोई कानून या कुछ नहीं है। रही बात परंपरा की, अगर कोई मेहमान मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है। बराक ओबामा मुझे लगता है कि आज की डेट में एक सुपर पावर जो है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति थे, वो सोनिया गांधी से मिले। और जब तो कांग्रेस पार्टी का कोई एलओपी भी नहीं था। तो मैं वही बताना चाहता हूं, कोई किसी बाहर के मेहमान को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारत सरकार नहीं रोक सकती और ना ही उनको प्रेशर डाल सकती है कि आप अमुक आदमी से मिलिए। ये मैं समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उनकी इच्छा होती है मिलिए। एमईए जो है वो सरकार और सरकारी जो बॉडीज है वो उनके डेलीगेशन के साथ मीटिंग कराता है। इतनी सी बात है। अभी कह रहे थे नियम कानून नहीं है, आप कह रहे हैं कि मिलना नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता है देश में। कोई देखिए, विजय शर्मा जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी रमेश भाई चाहेंगे नहीं, बिल्कुल नियम कानून कोई नहीं। मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ, कोई नियम कानून नहीं है इस तरह का। परंपरा है, कौन कह रहा नियम कानून है? परंपरा है।
के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी से बाहर मिलना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र भेजा गया था, नहीं भेजा गया था। हम आपका सम्मान जब कौन एलओपी था बताइए सोनिया जी आप? ये मेरे रमेश जी आपने उदाहरण दिया सुषमा स्वराज का। सुषमा स्वराज जो है सम्मान दूं तो क्या करेंगे? कौन सा नियम कानून है ये? आप मुझे सम्मान आप मुझे बताइए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आनंद शर्मा जी कौन से एलओपी के नेता थे? अगर अपने लोगों का सम्मान करना, अनुराग जी एक मिनट रुकिए ना, वहां के नेता और वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है। आप चाहते हैं ये विवाद। विजय जी एक मिनट, अनुराग जी, अनुराग भाई एक मिनट, विजय जी आप चाहते हैं ये विवाद खत्म हो जाए करके? एक मिनट अनुराग जी, दूं या मुझे सम्मान दें, अनुराग किसी कानून में नहीं आता है, अनुराग भाई एक ये मेरे सेकंड, संस्कारों में आता है। अनुराग जी एक मिनट, विजय जी आप चाहते हैं ये विवाद खत्म हो जाए? बात कर रहे हैं कि कानून नहीं है। एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट अनुराग जी, संस्कार में आता है, अनुराग जी सब आपकी बात सुन ली गई। नहीं, विवाद खत्म हो जाए, विवाद है कहां? इनको यही नहीं पता। नहीं तो आप पुतिन साहब आ रहे हैं, मिला दीजिए उनसे 10 15 20 मिनट की जो भी मीटिंग है, मामला शांत हो जाएगा। खत्म कर दीजिए। अनुराग जी भी चाह रहे हैं। नहीं, पुतिन साहब को सरकार इंसिस्ट क्यों करे, किस लिए करे? आप मुझे बताइए। पुतिन साहब को ऊपर निर्भर करता है कि वो सरकार के अलावा किससे मिलना चाहते हैं, कहां मिलना चाहते हैं, कब मिलना चाहते हैं। तो देश के गणमान्य व्यक्ति अभी आपने देखा होगा अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे, वो जयपुर गए थे, वो ताजमहल देखने गए थे। मिलवाना सरकार का रोल कहां होता है? तो ये भी होती है कि विपक्ष के कुछ नेताओं को बुला के मिलवाना चाहिए था। बता दीजिए ये जिम्मेदारी कि देश में जब कोई गणमान्य व्यक्ति आता है, राष्ट्राध्यक्ष आता है, तो देश का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति भवन के उसमें लंच या डिनर रखा जाता है। वहां देश के सारे गणमान्य नागरिकों को बुलाया जाता है, लोकसभा के विपक्ष के नेता को, राज्यसभा के नेताओं को, जो विपक्ष के बड़े नेता है बुलाते हैं आप उनको, चाहे सबको बुलाया जाता है। कैसे मूर्ख लोगों की पार्टी लगे कि जो मोदी का वही सही खाता ना वही संचार साथी की प्रयोग कर रहे हैं। नहीं लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। दीपक झा साहब ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इस तरह के व्यक्तिगत मत होइए। आप इस तरह से आप इस तरह की भाषा कानून नहीं बनाया। नहीं दीपक, बिल्कुल दीपक झा साहब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं। ये तो आप लोग अपने को एक्सपोज कर देते हैं साहब। आप किसी को मूर्ख कह देंगे, ऐसे ही कह देंगे मूर्ख। वो बड़े सम्मानित प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बने रहे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मूर्खतापूर्ण काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो हम क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता मूर्ख है, यही कहा जाएगा ना। अगर मूर्खतापूर्ण काम करेंगे, मूर्खतापूर्ण बयान देंगे तो इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये बड़ा सीरियस मैटर है। इसको विजय जी इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। विजय जी इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बड़ा सीरियस मैटर है। और अब अनुराग जी कल के दिन अखिलेश जी भी कहेंगे साहब मेरे पास 3rd मोस्ट मेजोरिटी है लोकसभा में, मेरे से क्यों नहीं मिलाया गया? अब कितनों को मिलाएंगे साहब? ये तो आप हाइपोथेटिकल कर दे रहे हैं ना रमेश जी। अरे हाइपोथेटिकल नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे नहीं मिलाया गया। बीजेपी कह रही, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी। मेरी बात पालन करिए। आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हो, सरकार को बचाने के लिए आप इस तरह का अनर्गल बयान दे रहे हैं। सरकार को मत बचाइए ना रमेश भाई। अब अगर प्रोटोकॉल की बात होती है ना, तो नेता प्रतिपक्ष को लाल किले की प्राचीर में भी जाना चाहिए, 26 जनवरी की परेड में भी भाग लेना चाहिए, चीफ जस्टिस के स्वेरिंग सेरेमनी में भी जाना चाहिए, उपराष्ट्रपति के स्वेरिंग सेरेमनी में जाना चाहिए। वहां क्यों नहीं जाते नेता प्रतिपक्ष? आपके कितने भी मतभेद हैं इस देश में, आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, आपके विचार डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन इन सब मामलों में तो होना चाहिए। राहुल गांधी जी को आपने देखा था ना, राहुल गांधी जी जब पिछली बार गए थे तो किस तरीके से राहुल गांधी जी को पिछली लाइन में बैठाया गया था। प्रोटोकॉल आपको भी याद होना चाहिए कि नेता विपक्ष को कहां पे बैठाया जाता है। अगर सरकार इतना सम्मान नहीं दे सकती है, घूमते हुए देखा था, लंका भी घूमते हुए देखा था, हमने देखा था। अगर वो जहां भी जा रहे हैं उससे क्या मतलब, लेकिन वो कह रहे हैं ना आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। देश की जनता अपमान करते और कहते हैं कि वो इस तरीके से आपने भी देखा है कि किस तरीके से पीछे की लाइन में बैठा दिया जाता है। तो हमने तो देखा है राहुल गांधी जी को, लेकिन कितने गंभीर है वो राजनीति को लेके। बेहतर साहब एक मिनट अभी मेरे अब आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। और भी मेहमान किस तरह की बातें कर रहे हैं। और एक रात्रि भोज से आप कंपेयर कर रहे हो नेता से मिलने का।
कमाल की बात है भाई, कोई सामान्य नहीं, ज्ञान की बात नहीं लेकिन करो तो समझ में लेकिन आए। विजय जी, आप लोगों ने विजय जी, मर्यादा परंपरा को विजय जी, आपकी जिम्मेदारी से भाग रहे हो आप। विजय जी एक बार दीपक भाई 1 मिनट रुक जाइए। विजय जी, विजय जी लेकिन एक बात है विजय जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा साहब, नेता प्रतिपक्ष का एक प्रोटोकॉल है, आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते साहब। वो भी एक देश की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में, आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। आपको उनके प्रोटोकॉल का सम्मान करना होगा। रमेश जी पहली ओपनिंग स्टेटमेंट पहले ही मैंने सबसे पहले गिनवा दिया कि उनको कितने नेताओं से अभी ऐसे समझ में ही नहीं आएगा। अनुराग जी कुछ कह रहे हैं, अध्यक्ष हैं जिन लोगों से वो दीपक भाई कुछ कह रहे हैं, विजय जी कुछ कह रहे हैं, मलेशिया हो, न्यूजीलैंड हो, वो कौन थे वो नेता? ठीक है ना, ठीक है। 1 मिनट निप मेहता साहब, आपको लगता है कि मैं जो बोला उसका जवाब दीजिए। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, कहानी मत सिखाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने ऐसा करने की हिम्मत कैसे जुटाई? इसके मतलब आप राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, पता आपको? आप अपने लोगों का अपमान कर रहे हैं भाई। यहाँ विपक्ष के नेता भी एक आप 236 सीटें लेके आए हैं और आप 240 लेके आए हैं। आप 4 सीटों का अंतर है और अपमान करेंगे यहाँ लीडर पोजीशन का। आप सोचोगे राष्ट्र आपका हो गया? कोई आएगा कम से कम आप सम्मानित गणमान्य लोगों को बुला के बैठाएंगे तो सही। आपके घर में कोई आएगा तो आप अकेले मिल लेंगे क्या? आप कोशिश नहीं करेंगे घर के 4 लोगों से मिलाया जाए, बताया जाए ये मेरा घर है, ये मेरे अपने लोग है, ये मेरा परिवार है, ये परिवार मिलकर पूरा घर को बनाया हुआ है इसने। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कि विपक्ष के नेताओं को भी जो गणमान्य लोग उनको बुलाया जाए और बताया जाए ये हमारा देश है, हमारे लोग हैं, ये अपने हैं, और इनके हमारे वैचारिक मतभेद हमारे आपके हो सकते हैं, लेकिन जब बाहर का कोई आ गया तो हम सब मिलकर गुलदस्ते की तरह बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? क्या हमें दिखाने की कोशिश करेंगे नहीं हम ही है और कोई नहीं यहाँ पे? मेरी समझ में ना समझ है, आप समझते हुए ना समझना नहीं चाहते हो, समझ के आपका जवाब नहीं है तो आप जवाब नहीं दे पा रहे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप कम से कम बाहर से कोई आता है जो हमें ताकत एक साथ दिखानी चाहिए, ये मुट्ठी बंद होनी चाहिए, ये जो मुट्ठी है ताकतवर दिखनी चाहिए, अकेले अकेले नहीं दिखना चाहिए कि 5 उंगलियां अकेले अकेले दिखानी चाहिए। मुट्ठी दिखानी चाहिए। इंग्लैंड में बैठ के कहते हो भारत का लोकतंत्र खतरे में है। आपको समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ स्वार्थ में डूबे पड़े हो, आपको अपना लालच दिख रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, राष्ट्र की बात नहीं है, ये बीजेपी अपने हित की बात कर रही है, राष्ट्र की बात नहीं कर रही है। जब राष्ट्र की बात होती है तो सब लोग मिलकर एक साथ खड़े होते हैं। भारत जो विदेश का मेहमान है उसको पता चलेगा ना कि हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान के सभी गणमान्य व्यक्ति एक साथ खड़े होते हैं। जब कोई आता है मेहमान आता है तो वो साथ खड़े दिखाई देते हैं। यही तो मैसेज देने की बात होती है। आप कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज दिया था आपको पता है। एक सेकंड अनुराग जी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। अनुराग जी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट अनुराग जी रुक जाइए ना। अनुराग जी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। विजय जी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद आपको देश के हर राजनीतिक दल की जरूरत पड़ गई थी। 1 मिनट अनुराग भदौरिया जी 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। अनुराग जी निकाल दिया विजय शाह को, आतंकवादी की बहन बताया था सूफिया कुरैशी को। विजय शर्मा जी अरे ठीक है अनुराग जी कहां की बातें ला रहे हैं। विजय जी 1 मिनट रुकिए ना अनुराग जी। वीरांगना का भाव नहीं है अनुराग जी, कहानी सिखाने आए हो। अनुराग जी एक बार शांत हो जाइए। इनके विधायक पठानिया एयरफोर्स के बारे में क्या कह रहे थे? अरे क्या बात करते हो आप लोगों ने ना फौज को छोड़ा, माने सैन्य अधिकारी का ही अपमान करते हो और यहाँ कहानी बताने आए हो। 1 मिनट रुक जाए विजय जी, एक बात तो सोच के बोला करो अनुराग भाई अभी रुक जाइए बस हो गया। आज क्या खा के आए हैं आप? नहीं खा के नहीं आए विजय जी, ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार बड़ी चीज है। ठीक है एक मिनट विजय जी एक बात ये उठ सकती है ना, आपने ठीक कहा कि साहब हम अगर वो नहीं मिलना चाहेंगे हम क्यों मिलाएंगे? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था राष्ट्र संस्कृति आपको सारे राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ी थी। जो विदेशों में आपने डेलीगेशन भेजे थे वो भी परंपरा के अनुरूप था ना कि हम एक हैं। आपने मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को कि भारत एक है। राजनीतिक दलों के बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन जब भारत की बात आती है हम एक हैं। आपने सारे राजनीतिक दलों की मदद ली। नहीं जब जरूरत पड़ती है इनको तो विपक्ष का साथ मिलता है। देखिए रमेश जी ये सबका कर्तव्य है और दूसरा मैं बताऊं कांग्रेस के वक्तव्य भी आप याद कर लीजिए किस तरह से उन्होंने कहा कि हमने तो इनके नाम ही नहीं दिए थे। जो शशि थरूर जी कांग्रेस के वक्तव्य और अपना बताइए आप। जी हमने नाम डाला कहते हैं हमारे पास लिस्ट ही नहीं है। आप अपना बताइए, छोड़िए कांग्रेस भाषा बोलते थे उस टाइम भी इन्होंने उंगली उठाई। अरे आप अपना बताइए। हमारे वाजपेयी जी गए थे मीटिंग किया तो ऐसा अपना बताइए हमने कौन सा नाम किया? मीटिंग किया था कि नहीं किया था? मानते या नहीं मानते? रमेश जी ये भी क्वेश्चन पूछ लीजिए इनसे।
आज आपने इनको बेनकाब कर दिया है, आप इसलिए अपनी बात आए नहीं बाएं बता रहे, दाएं कांग्रेस साइन जो ये भी करती थी, बोलेंगे कांग्रेस वो ये यहाँ पे करती नहीं थी। आप चलेगा। क्या कर रहे हो? आज आप पूरा क्या किया, देश ये बताइए आपके ना। चैनल के माध्यम कांग्रेस से के चक्कर में देख रहा क्यों है पड़े हो? कि किस तरीके से भाजपा आप के फैक्ट पास के कोई ऊपर तथ्य नहीं है, एक जवाब लीजिए, तथ्यहीन बातें बताइए कर आप रहे मुझे। हैं। देश की मैंने आपको अखंडता, देश कायदे, की कानून, नियम, संप्रभुता परंपरा सारे को बताए इन्होंने हैं। इनके पास बोलने को ऐसे थोड़ा बीच में है। ऐसे ही एक खामोखा मिनट, की तो मैं ऐसे नहीं हो सकता। विजय जी, दीपक भाई, अनुराग जी, आप एक मिनट रुक जाइए। मेरे साथ निप मेहता साहब भी हैं। निप मेहता साहब, एक बात ये उठती है ना कि अगर पुतिन साहब कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले हैं, उससे पहले इस तरह का बयान देना, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। बिकॉज राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि एलओपी के पास अपना एक सेकंड पर्सपेक्टिव होता है। मुझे लगता है कहीं उस पर्सपेक्टिव से तो नहीं डरी है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरकार बड़ी रिस्पॉन्सिबल सरकार है, उनको पता है एलओपी का क्या प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल की मान्यता रखी जाती है। लेकिन अगर वो जानते हुए भी सरकार ने ये फैसला लिया है कि एलओपी को नहीं अटेंड करना, तो उसके पीछे मैं मानता हूँ जरूर कोई ना कोई कारण होगा। और कुछ घंटे पहले अगर कारण है तो एलओपी को ये इशू रेज नहीं करना चाहिए। दुनिया को दिखाना नहीं चाहिए कि हम बटे हुए हैं। अब पुतिन साहब को आने में कुछ 2 घंटे बचे हुए हैं और इस समय हम ये डिबेट कर रहे हैं और वी आर वॉशिंग डर्टी इन द पब्लिक, वो नहीं होना चाहिए। हमको ये मुद्दा अगर वो जरूरी है तो बाद में उठाया जा सकता है। मैं किसी भी पार्टी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन सरकार ने अगर फैसला लिया है उस फैसले को रिस्पेक्ट करते हुए इस मुद्दे को अभी दबा देना चाहिए था। विजिट के बाद इसको रेज किया जा सकता, पार्लियामेंट में पूछा जा सकता कि एलओपी को क्यों नहीं बुलाया। ओके, आरएसएन सिंह साहब, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। नहीं, देखिए, एक बायलैटरल मीटिंग और एक समिट मीट में फर्क होता है। ये जो समिट मीट हो रहा है, आपको मालूम है कि ये एक अरेंजमेंट है हमारे और रशिया के बीच में। 1 साल रशियन प्रेसिडेंट यहाँ आते हैं और फिर अगले साल जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहां पे जाते हैं। तो ये विजिट जो है बायलैटरल विजिट नहीं है। इसमें आगरा देखना और वो सब चीजें नहीं होती हैं समिट मीट में। बिल्कुल फोकस्ड होता है और इसमें बड़ी हाई लेवल और एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स और जो इश्यूज होते हैं वो डिस्कस होते हैं। इसीलिए विजिट का जो दौरा, जो पूरा ड्यूरेशन रखा गया है वो केवल 36 घंटे का है। तो 36 घंटे में तो उन्होंने रात में सोना भी है। अब उसमें एक प्रेसिडेंट के साथ डिनर भी है। तो ये सब चीज को देखते हुए समिट मीट में ऐसा नहीं होता है। आरएसएन सिंह साहब, जब ओबामा साहब आए थे, तब तो उन्होंने टाइम निकाला था। अब आप टेक्निकलिटी में मत फंसाइए ना। समिट मीट, ही वाज ऑन अ बायलैटरल विजिट। अरे एलओपी के लिए 15 मिनट का समय नहीं निकल सकता क्या? वो तो कोई ऑर्फनेज में भी गए थे, वो कहीं चर्च में भी गए थे। मुंबई से आए थे सर, वो एक ऑर्फनेज में भी गए थे, चर्च में भी गए थे, कहीं। इट वाज अ बायलैटरल विजिट, इट वाज नॉट अ समिट मीट। समिट मीट में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कृपया अपने फैक्ट्स को आप चेक कर लीजिए। हाँ, जो प्रेसिडेंट के साथ डिनर होगा उसमें कई डिग्निटरी बुलाए जाएंगे। आप जो तर्क दे रहे हैं, बीजेपी भी तो दे सकती थी कि साहब ये बायलैटरल, ये समिट मीट है, बायलैटरल मीट नहीं है, इसलिए हम एलओपी से नहीं मिला सकते। अब वो मैं बीजेपी का स्पोक्समैन नहीं हूं सर। मैं आपको अपना जो मेरा एक लिमिट ज्ञान जो है मैं आपके सामने वो कर रहा हूं कि एक समिट मीट बड़ा फोकस्ड होता है, टाइम बड़ा कम होता है, एजेंडा पहले से तय होता है। इसमें जितने वो ट्रेड इंडस्ट्री के और ट्रेड के और ये बाकी जितने लीडर्स होते हैं, टेक्नोक्रेट्स, वो इसमें मिलते हैं। बिल्कुल ये फोकस्ड होता है। ये अगले साल फिर होगा, हमारे लोग जाएंगे, फिर आएंगे पुतिन साहब, अगर वो रहे वहां के प्रेसिडेंट, और यहाँ के अगर ये प्रधानमंत्री रहे। अब भदौरिया जी और दीपक झा साहब थोड़ा पढ़ के आया करिए, और बायलैटरल और समिट के बीच में क्या अंतर है वो सीखिए, और जब नहीं पता है तो बोला मत करिए। नहीं, दूसरी बात क्या है सर, इस तरह से बेतुका बयान देंगे, अगर नहीं पता तो मत बोला करिए। तो बायलैटरल और जो इस तरह की मीटिंग्स होती है, समिट की आप बात कर रहे हैं, जो महाशय ज्ञान दे रहे हैं कि 36 घंटे के लिए आ रहे हैं या 72 घंटे के लिए आ रहे हैं, 36 घंटा कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर यहाँ पे है तो बहुत महत्वपूर्ण समय है। लेकिन अगर आप ये बताएंगे इस देश को, इस जनता को कि सरकार किस मजबूरी की वजह से नहीं मिलवा रही है, क्यों नहीं मिल रही है,
अरे चुप रहिए ना, भाषा की मर्यादा में आप लोग भाषा की मर्यादा के नहीं बचे हैं। आप लोगों को भाषा की मर्यादा समझ में नहीं आती है। आप लोग अधम निर्लज्ज हो चुके हैं, देश की मान मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। भाजपा रूपी जो दानव है ना इस देश को आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इस देश में 37% जिसने देश की सेवा की है, विभिन्न पदों पे की है, आपको वोट नहीं दिया। लेकिन अरे छोड़िए ना वो से ना वो सम्मान मुझे किसी का सम्मान नहीं चाहिए। बीजेपी को गाली दीजिए, पक्ष को मोदी साहब को गाली दीजिए, और एक रिटायर्ड ऑफिसर को तो गाली मत दो, वो भी देशभक्त। सुबह से लेकर शाम तक विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना बंद करिए, कुछ डिलीवरी करना शुरू करिए, नाटक नौटंकी बंद करिए। दीपक झा साहब, आप बायलैटरल मीट और समिट के बारे में डिफरेंस करना सीखिए पहले। नौटंकी तो राहुल गांधी जी कहते हैं। डेड इकोनॉमी, इस देश की डेड इकोनॉमी किसने बोला था, बताइए मुझे। और पिछला इतिहास आप मेरे पे मत कहिए, आरएसएस सिंह साहब ने कहा, वही बात मैं आपको कह रहा हूँ। वो देश का अपमान नहीं था क्या? साहब पहले भी आए थे और सबकी मुलाकातें होती थी। पुतिन की पहली भारत यात्रा नहीं है। राहुल गांधी के बयान पे बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि उनसे मुलाकात कराई जाती है, वो जानबूझ के ऐसा बयान दे रहे हैं, देश की छवि खराब कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। भदौरिया साहब देखिए, आरएसएस सिंह साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, उन्हीं के हवाले से मैं कह रहा हूं, आप लोग ये अंतर क्यों भूल जाते हैं हमेशा? देखिए, मुझे लगता है कि शायद इसको भी और विस्तृत रूप से जानने की ज़रूरत है। जो सिंह साहब कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन बायलैटरल मीटिंग होती है तब भी इस तरह की मीटिंगें होती है जब किसी देश में होती। खैर, इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बात कही कि पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, रिटायर हो गए, उनका सम्मान करना चाहिए। हम लोग तो सम्मान करते ही हैं। आप ये बात विजय शाह जी को बता देते, आपके जो मंत्री हैं, जिन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादी के बहन बोला, लेकिन आपने उनके साथ तो कोई कार्रवाई नहीं की, निकाला नहीं। वो तो ऑपरेशन सिंदूर की में कितनी तेज़ी से ऑपरेशन सिंदूर को रोकने, बचाने में, उसमें किस तरह से अपना काम कर रही थी, उन तक आपको आपके मंत्री ने नहीं बख्शा, उनको बोल दिया आतंकवादी की बहन। लेकिन आपने तो उन पर कोई एक्शन नहीं किया। आप यहाँ बैठ के जो लपर लपर कर रहे हैं। दूसरा, आपने हमारी जो 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, उन पे आपके एमपी साहब जाखड़ा जी कहते वीरांगना का भाव नहीं था। हमारी बहनों को बता रहे हैं। भदौरिया जी, आप लपर लपर करें, रामगोपाल यादव जी ने क्या बोला था? जाति सूचक शब्द यूज किया था ना। पद से हटाए, लपर लपर मत कीजिए। वो भी सेना की हमारी बात। अब हो गए, खिसियाने लगे, खिसिया गए ना। और आर्मी के लिए, सुनिए, एयरफोर्स के लिए पठानिया जी आपके विधायक ने क्या बोला था? एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स के लिए याद है आपको? हम तो शब्दों में बोल भी नहीं सकते, इसीलिए कहते हैं कि आप ना सैनिकों का सम्मान करते हो, ना देश के किसानों का सम्मान करते हो, ना देश के युवाओं का सम्मान करते हो, ना देश की जनता का सम्मान करते हो, ना देश को आगे ले जाने की बात करते हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात करते हो। भदौरिया साहब, आप ऐसा तो मत कहिए। राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करते हैं, युवाओं को पैरों पर खड़े करने अनुराग भदौरिया साहब, सुरक्षा की बात करते हैं, अनुराग जी, अनुराग जी, विकास की राजनीति करते हैं। आपकी तरह अनुराग जी, सैनिकों का अपमान नहीं करते। अनुराग जी, आप ये बात मत करिए, और आप कुछ नहीं कर पाए, हाथ में हाथ रख के बैठे रहे, खिसियाते रहे खाली। अनुराग जी, खिसियाते रहे, अभी खिसिया रहे। कांग्रेस प्रवक्ता किस तरह से बोल रहे थे अभी आरएसएस सिंह साहब के लिए? अरे प्रत्यक्षम की परमाणु, अभी देखा टीवी के ऊपर सारे दर्शकों ने देखा किस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। संसद में खड़े होके प्रभु राम के बारे में क्या नहीं बोला, वो पता नहीं कहां प्रभु राम जी को खोज रहे थे। विजय शर्मा साहब को पार्टी में ले लिया, अनुराग जी, उनके बेटे का राम का मंत्री उत्तर प्रदेश में बना दिया। आप हमसे बोलोगे किसका सम्मान करते हो, जरा बताइए। एक आपके मंत्री निशाद, वो तो कह रहे थे प्रभु राम दशरथ के बेटे ही नहीं है, फिर भी आपके यहाँ मंत्री हैं। अनुराग भाई, विजय जी, राम ने आपको छोड़ दिया। आप लोग डिबेट के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। हमने अपनाया, उन्होंने मुझे अयोध्या जिताया। अब अयोध्या कौन जीता? अनुराग जी के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी। अनुराग जी, उनके आदर्श आचरण को अनुराग जी एक बात सुनिए ना, अनुराग जी एक बात सुनिए ना, अनुराग एक मिनट, विजय जी, अनुराग जी, विधानसभा में बीजेपी, अनुराग जी, मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा हूं, ये समिट का मामला है, बायलैटरल मीटिंग का मामला नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे? आरएसएस सिंह साहब ने समझाया तो सही। देखिए, मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं। आप देखिए, कहने को तो आरएसएस सिंह साहब बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कह के बचा लीजिए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, नहीं वो क्यों बचाएंगे? आरएसएस सिंह साहब का क्या मतलब? वो अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहे हैं। अरे बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए।
अरे रनिंग कमेंट्री क्यों कर रहे हैं? आप जवाब ले लीजिए। पूरे मैंने टाइम कहा आप ये रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं। रूस में हो रही आप उनको एलिगेशन मत लगाइए ना। सुन तो लो, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। एलिगेशन अलग चीज होती है, बात कहना अलग चीज होती है। अगर आपको एलिगेशन लगता है तो आपको मुबारक हो, अगर आपको शब्दों में हिंदी नहीं समझ में आती तो मैं क्या करूं? ये मेरी गलती नहीं है, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये मीटिंग रसिया में हो रही होती तो कोई नहीं कहता। मुझे तो नहीं लगता लीडर अपोजिशन या विपक्ष का कोई नेता कहता कि भाई नहीं होना चाहिए। जब कोई राष्ट्र या अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष हमारे देश में आ रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है, तो जब हिंदुस्तान में आता है तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार की कि भाई जो लीडर अपोजिशन है या जो गणमान्य लोग हैं उनके साथ एक बैठक, एक लंच, डिनर तो बनता है। नहीं कराना अलग चीज़ है कि भाई नहीं है, प्रोटोकॉल में नहीं है, बायलैटरल मीटिंग है तो नहीं हो सकता, वो अलग चीज़ है। लेकिन देश की संस्कृति और संस्कार क्या कहते हैं, हमारा इतिहास क्या कहता है? अभी आरएसएन सिंह साहब जवाब देंगे आपका। अनुराग जी, आपने अपनी बात के लिए, आरएसएन सिंह साहब आप जवाब दे दीजिए। अरे आप देखिए, प्रजातंत्र में कोई भी डिग्निटरी विजिट करता है बायलैटरल विजिट पे, तो ये बिल्कुल अनिवार्य है कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मिले। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का दूसरा डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई जाना चाहता है। लेकिन ये क्या होता है सर कि ये समिट मीटिंग्स में या ऐसे भी जो विजिटिंग जो डिग्निटरी होता है, वो देश आपको एक आइटिनरी भेजता है। आप उस आइटिनरी को उसमें आप अपना कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, टाइमिंग वगैरह का, ठीक है ना। फिर दोनों मिल के अपना, दोनों जो डिप्लोमेट्स है दोनों देश के, वो मिल के उसको ये कहते हैं कि नहीं ये आइटिनरी, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वो बहुत थके हुए होंगे, मान लीजिए उनको तो ये चाहिए, अच्छा इतने बजे नहीं, 7:30 बजे नहीं, 8 बजे डिनर कर दीजिए, ये कर दीजिए। दोनों वो मिल के करते हैं। अच्छा, बायलैटरल विजिट्स, एक मिनट सर, बायलैटरल विजिट्स आपने देखा होगा, आपने हवाला दिया ओबामा साहब के विजिट का। अब वो विजिट होते हैं 3 दिन के होते हैं, 4 दिन के होते हैं, उसमें समय ये केवल 36 घंटे का ये विजिट है, ये समिट मीट है। अब जैसे G20 की मीट होती है, तो G20 के मीट में कोई जरूरी नहीं है कि ट्रंप और मोदी मिले या ट्रंप और पुतिन मिले। वो एक रिक्वेस्ट किया जाता है उस कंट्री से कि क्या आप साइडलाइंस पे, G20 के साइडलाइंस पर कुछ समय निकाल के आप मिल सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम मिल सकते हैं तो ठीक है, नहीं मिल सकते तो G20 का वो एजेंडा नहीं है। इसी तरह समिट मीट का ये एजेंडा नहीं है। लेकिन बायलैटरल विजिट में मैं मानता हूं कि ये अनिवार्य है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मिला जाए। लेकिन एक और बात, कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब वो जाता है बाहर, तो उसका भी वो कर्तव्य बनता है कि वहां से लौटने के बाद वो प्रेसिडेंट को ब्रीफ करे। बयान दे रहे हैं भाई रमेश जी। रमेश जी, वो प्रेसिडेंट से मिलके और उनको बताया कि आपने अच्छी बात बताई दीपक झा साहब। आप मुझे लगता है आपको सही पता लग गया होगा समिट और बायलैटरल मीटिंग में, और ये बात सही है। जो मैं इस बात में, जब ओबामा साहब 2010 में आए थे, वो बायलैटरल मीटिंग थी और उसी के दौरान 4 दिन के लिए आए थे, इसी दौरान मुलाकात भी हुई थी। और समिट में ये जरूरी नहीं होता साहब, क्योंकि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होनी है, एलओपी को बुलाया जाए। देखिए रमेश भाई, थोड़ा पढ़ लिख के आपको भी आने की जरूरत होगी। सारे विपक्ष के नेताओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब पत्रकारों को भी पढ़ के आना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे आपके विशेषज्ञ बैठे हैं ना, ये इनकी भाषा से स्पष्ट नजर आ रहा है कि राहुल गांधी जी से कितनी नफरत करते हैं, कितना प्रतिशोध इनके मन में भरा हुआ है। कहते हैं विदेश जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं और कहते हैं कि भारत में जन्म लेना अभिशाप है, भारत में जन्म लेना पाप है, उस पे आप लोगों को सांप सूंघ जाता है। ये किस पार्टी का ये किस पार्टी का प्रवक्ता है भाई? ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आपको भाषा? ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं दीपक झा साहब। आपको सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की भाषा और नरेंद्र मोदी जी की भावना समझ में आती है। कृपया मर्यादा बना के रखें इस देश में, इस तरह से अरगल बातें मत करिए, एक तरफा बातें मत करिए। अगर कांग्रेस पार्टी के बोला ना बन के आते हैं तो एक तरफा कांग्रेस की बात करना पड़ेगा। इसलिए मैं चुनौती देता हूं कि ये वापस जाएं 3 दिन की भारत यात्रा है,
आपसे चुनौती कौन लेगा भाई? आपकी चुनौती क्या करेंगे हम लेके? नहीं, आपकी चुनौती क्या करेंगे हम लेके? आपकी चुनौती से क्या फर्क पड़ता है इस देश में? मुझे आपसे लड़ना ही नहीं है, मुझे आपसे बहस ही नहीं करना है। रमेश भाई इनको चुप कराइए, मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था, इनको सम्मान चुप करा दीजिए। रमेश भाई ये नहीं चलेगा, इनको चुप कराइए। मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। आखिर इतना मिर्ची क्यों लग गई? अरे मिर्ची क्यों लग गई भाई? इनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है रमेश जी? मिर्ची क्यों लग गई? बात करने की तमीज नहीं है। अरे आपको तमीज है? आपको तमीज है? सरकार का तलवार चाटने के अलावा तमीज है? आप जैसे विशेषज्ञ जो आते हैं यहाँ पे सरकार का चरण वंदना करते हैं, बस इतना ही तमीज है आप लोगों को। इसलिए भाजपा का प्रवक्ता बन के बात करें। एक मिनट दीपक झा साहब, इसी तरीके से मिलेगा। अरे दीपक झा साहब एक मिनट रुकिए। आरएसएन सिंह साहब मैं एक मिनट दीपक झा साहब, सिंह साहब मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं सर। अभी कुछ बदलाव हो गया है। आरएसएन सिंह साहब 2004 में जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए थे तो उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की, तब वो समिट के ही लिए आए थे। अब ये तो एक नया मामला सामने आ गया, अब इसका जवाब आप दे दीजिए बेहतर। मूर्ख लोगों को लेके आते हैं, विशेषज्ञ बना के सरकार की चरण वंदना करते हैं लोग, और कुछ नहीं। अरे दीपक झा साहब ऐसा मत बोलिए, कम से कम क्यों ना बोले भाई? प्लीज सरकार की रमेश जी थ्रो दिस मैन आउट ऑफ द पैनल। सर ही अगर इस आदमी को बुलाएगा तो मैं आपके चैनल पे नहीं आऊंगा। सर आप नाराज मत होइए, मैं आपसे क्या पूछ रहा। अरे दीपक झा साहब एक मिनट रुकिए सर, वो भी हमारे मेहमान है, एक मिनट सुनिए सही। आप सर आप नाराज मत होइए। अरे एक मिनट सुनिए ना सर। आरएसएन सिंह साहब 2004 में जब व्लादिमीर पुतिन समिट के लिए आए थे तब उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की थी, समिट के लिए आए थे। उन्होंने अपने समिट के समय से उन्होंने एक्सप्रेस किया होगा कि मुझे मिलना है। तो अभी तो आप कह रहे थे कि बायलेटरल और समिट का अंतर बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अनिवार्य नहीं है। बायलैटरल में एग्री। एक तरह से मैंने क्या बोला? हाँ। मैंने अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने आपको G20, G6, G8, G20 का भी हवाला दिया कि कोई साइडलाइंस पे मिलना चाहता तो मिल सकता है, बट दिस इज अ समिट मीटिंग। इस पर पूरी दुनिया की फोकस होती है। वो जॉइंट समिट का जो स्टेटमेंट आएगा उस पे वो बेनकाब हो चुके हैं आज आपके। ये जो तथाकथित सरकार के चरण वंदन करने वाले विशेषज्ञ हैं, थोड़ा अच्छे विशेषज्ञ रखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को, जो उनको बचा सके। यहाँ पे आके कुछ भी अनाप शनाप बोल के चले जाएंगे विपक्ष के नेता को, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। किसी पार्टी में चले जाओ नरेंद्र मोदी जी का देश नहीं है ये भारत। जितना नरेंद्र मोदी का, जितना बीजेपी का है, उतने हम सब। आज मुझे लग रहा है कि मैं अरे आरएसएन, इसलिए दीपक झा साहब आरएसएन सिंह साहब को बीजेपी से थोड़ना है जो आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। आप विजय शर्मा जी से कहो। आरएसएन सिंह को बोलिए देश की बात करें, विपक्ष की नेता को गाली देना बंद करें बेवजह से। अगर इनके पास मुद्दा तो बताएं, अपने मुद्दे की ना। मुझे लग रहा है विजय शर्मा साहब सोच रहे मैं काहे के लिए। विजय जी अभी तो क्या है ना कि 2004 में ये परंपरा टूटी है, तो मुझे लगता है इस बार भी तोड़ी जा सकती है। 10 सेकेंड रमेश जी, 10 सेकेंड, फॉलो होता है। 10 सेकेंड बोल लूं सर? मैं आ रहा हूं विजय जी के बाद रमेश जी देखिए रमेश जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके ऊपर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस प्रवक्ता ने, और नहीं हमारे ऊपर लगाए, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम बैठे हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। निचले स्तर की भाषा इन्होंने इस्तेमाल की। मुझे नहीं ये आपका दायित्व है कि यहाँ मर्यादा बनी रहे, डेकोरम शुड बी मेंटेन। यहाँ पर गाली सुनने थोड़ी आते हैं, ये डिबेट स्तर ही है। इस तरह के वो चरण वंदना और इस तरह की गाली, तलवा चाटना, ये कौन सी भाषा है भाई? अरे मैं कमाल है, आप तथ्य पे बात कीजिए, तथ्य पे जवाब लीजिए, आप संतुष्ट नहीं, 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए। दीपक झा साहब को बोल दिया इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न्यूज नेशन के मंच में कतई ना करें। हम इस तरह के शब्दों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बार बार कह दिया गया है। लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार इस तरीके से उनके समर्थक, उनके विशेषज्ञ आके यहाँ पे अनर्गल बातें करते हैं, जनता को बरगलाते हैं, देश को बरगलाते हैं। आप विजय जी, आप भी खामोखा इतना नाराज हो रहे हैं।
सवाल ये पूछा गया कि एलओपी साहब कह रहे हैं हमें भी मिला देते, आप उनकी आप चुप बैठे रहेंगे। विजय जी, आपके ऊपर भी आरोप लग भाषा रहे तो हैं। आपको ऐसे पड़ेगी भाई, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर लगे विजय जी, भाषा भी वैसे ही मिलेगी, आपके कर्म अच्छे होंगे तो। अरे दीपक भाई अब आप चुप हो जाइए। ये जो कांग्रेस का प्रवक्ता है ना, ये एक बार मुंह खोलेगा तो 1 लाख वोट टिकट जाएंगे कांग्रेस पार्टी के। अगर इनके कर्म ही ऐसे हैं कि इनको भाषा से और वाणी से सम्मान नहीं मिल सकता, तो इनको लड़ने से सम्मान नहीं मिलेगा। बोले जा रहे हैं, इनको कोई लड़के किसी सम्मान की सुन नहीं मिलेगा, रहा है। कर्म करिए। इस तरह से डिबेट होती है। ठीक है दीपक झा साहब, अब आप साइलेंट हो जाइए। सम्मानित व्यक्ति अपनी बात दीपक झा साहब, 1 मिनट, आपने काफी देर बोल लिया। दीपक जी, सहमति रखते हो तो रखो। दीपक जी, दीपक जी, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान दीपक चाहिए। जी, सम्मान कोई दीपक जी, भाजपा के अरे दफ्तर में नहीं मिलता है सम्मान। दीपक जी आप प्लीज रुक जाइए। दीपक जी आप रुक जाइए। दीपक जी आप रुक जाइए। सम्मान के लायक बनिए। दीपक जी अभी रुक जाइए। सड़क साहब भाषा अपने नेता के लिए बोलिए। यहाँ क्यों टीवी चैनल के ऊपर, ये प्रतिष्ठित चैनल है, यहाँ पे प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आप अपनी बात प्रतिष्ठित नहीं है ना। तरीके से रखिए। किसने रोका? आप अपनी बात रखिए पूरी। आप क्या ऐसे मत जताइए। आप सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हो? Who are you? बता दीजिए, तुम चैनल पे आने के प्रोटोकॉल बता वो दीजिए। नहीं कौन Who हो? are you? अभी ठीक है, अब इसका कोई राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन हो आप? दीपक झा साहब 1 मिनट रुक जाइए। विजय जी अपना मैं क्रोध रुक गया। शांत करिए महाराज, थोड़े शांत हो जाइए सब लोग। अनुराग जी आ जाइए। अनुराग जी, अरे मैं बोल लूं? हाँ आप प्लीज बोलिए। अभी क्या है ना कि ये बात देखिए, आरएसएन सिंह साहब ने जो बात कही वो बात सही है बहुत हद तक, लेकिन परंपराएं इस देश में आपने मतलब परंपराएं 2004 वाली टूटी बात हैं। रखी। सरकार के चरण चुंबक हैं। अरे रुक जाइए दीपक झा साहब। देखिए अब सवाल ये है कि सरकार के चरण जो चुंबक। अनुराग जी बोलिए। हमारे जो शब्दों का इस्तेमाल मत करिए दीपक झा साहब। ये चरण वंदना, चरण चुंबक ये अच्छी चीज नहीं है साहब। हम अपनी बात विनम्रता के साथ भी रख सकते हैं और ये इन बातों का इस मंच पे कोई लेना देना नहीं है। अनुराग जी बोलिए प्लीज। अच्छा अनुराग जी को बोलने दीजिए। आवाज डाउन कर दीजिए, बात हो अनुराग जी जाएगी। बोलिए। अरे आवाज ही नहीं कम कर रहे हैं आप किसी की, तो बात कहाँ से हो पाएगी? आपकी देखिए, आवाज के मैंने सामने आपसे दूसरों बोला की आवाज कहाँ कि टिकती है, बोलिए। जैसे हमारे सैन्य अधिकारी, पूर्व सैन्य अधिकारी बैठे हुए, देखिए यहाँ पे पूर्व सैन्य अधिकारी जी बैठे हुए हैं। चूंकि मैं खुद फौजी का बेटा हूँ इसलिए मैं समझ सकता हूँ। मैं तो सिंह साहब से यही कहूँगा कि सिंह साहब, मैंने एक सवाल उठाया है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, मंत्री ने आतंकवादी की बहन बोला। सर आपको गुस्सा बहुत तेज आना चाहिए था, जो आया नहीं सर, मुझे बहुत तकलीफ हुई। आपको तेज गुस्सा आना चाहिए था सर, और आपको बीजेपी के प्रवक्ता को लताड़ना चाहिए था कि आप सैन्य अधिकारी को आतंकवादी की बहन कैसे बोल सकते हैं। लेकिन सर आप बोले ही नहीं, वहां चुप हो गए सर, तो मुझे सर तकलीफ हुई सर। सर मुझे तकलीफ, मेरी बात हो जाए सर मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मुझे बात हो जाए मेरी सर मेरी बात हो जाए सर मैं बात कर रहे हो। फिर सर इनके एक विधायक पठानिया जी हैं सर, उनके एक विधायक पठानिया जी हैं सर, उन्होंने एयरफोर्स को क्या बोला मैं शब्दों में भी नहीं बोल सकता। तो सर आप आरएसएन सिंह साहब को क्यों घसीट रहे हैं? तकलीफ हुई। अरे आरएसएन सिंह साहब के पीछे आप सब लोग हाथ धो के क्यों पड़ गए भाई? नहीं मुझे तकलीफ। दीपक झा साहब भी उनसे कह रहे हैं, आप भी उनसे कह रहे हैं, क्या मतलब है आरएसएन सिंह साहब का? भाई उनका बीजेपी से क्या लेना देना है? मैं उनसे कोई अपनी इंडिपेंडेंट राय रखने दीजिए। बोलने तो वो मेरे सम्मानित। अरे सर आप एक मिनट रुको तो सही, आप क्यों लड़ा रहे हो भाई? वो मेरे सम्मानित है, मैं अपनी शिकायत कर रहा हूँ। मैं परिवार के सदस्य, हमारे फौजी फैमिली है, मैं शिकायत कर रहा हूँ। मैं कोई आप सब इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और इतना मुझे राइट बनता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब कभी ये सब चीजें नहीं होती है तो विपक्ष को बड़ी तकलीफ पहुंचती है कि भारतीय जनता पार्टी सैनिकों का भी अपमान करे। आपका भाव आरएसएन सिंह साहब ने भी अपमान, मेहता साहब ये चर्चा बहुत लंबी चलेगी, लेकिन जो एलओपी ने कहा सेकंड पर्सपेक्टिव मिलता है एलओपी से मिलने के बाद, मुझे लगता है उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के भी बीजेपी के दिमाग में होगा क्या ना कह दे करके। कश्मीर के बारे में जैसे कि आरएसएन सिंह सरकार, मैं वही बात कह रहा हूँ, क्या अभी ये 23वीं समिट है, इससे पहले 22 समिट हो चुकी हुई हैं। अब 2004 के अलावा क्या किसी और समिट में एलओपी ने अटेंड किया? ये सब जानकारी देख लेंगे तो इनके अपने सबको अपने अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि ये सिर्फ 2004 में श्री लालकृष्ण आडवाणी मिलने गए थे, उन्होंने मर्जी जताई होगी कि साहब मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मिलने गए थे, अटेंड नहीं किया था। तो
मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समिट जैसे कि है, ये इसमें किसी पिछली 22 समिट हो चुकी है, ये 23वीं समिट है। लेकिन अगर आज भी व्लादिमीर पुतिन साहब कह दे कि मैं एलओपी से मिलना चाहूंगा, सरकार मना थोड़ा ना करेगी। बिल्कुल मिलेंगे, तो मिलेंगे, बिल्कुल मना नहीं करेगी, बोले बिल्कुल मिलिए साहब आप। और ये ऐसी समिट में अब मैं यही सब कर सभी पैनलिस्ट को ये रिक्वेस्ट करूंगा, जरा थोड़ी जानकारी हासिल कर लिए क्या पहली 22 समिट में क्या एलओपी अटेंड किया या नहीं किया, इनको अपने सबके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। आरएसएन सिंह साहब। नहीं, बिल्कुल सही है। अगर पुतिन साहब या अगर रशियन साइड ये चाहता है कि एलओपी से कोई मुलाकात उनको करना है, उनके घर पे करना है, घर पे भी जा सकते हैं, कहीं और करना है वहां जा सकते हैं, उसको फैसिलिटेट करने का काम सरकार का है। लेकिन इच्छा उनको जाहिर करनी होगी। और आपको एक बात और मैं बता दूं, आप सबको मालूम है कि ये वाला जो समिट हो रहा है ये बहुत खास समय में हो रहा है, जबकि सुरक्षा के लेकर आप समझ सकते हैं कि टिंजान में क्या हुआ था, आपको मालूम है। तो यहां पे पुतिन की जो सुरक्षा जो है वो मिनिमम पब्लिक एक्सपोजर, क्योंकि एक ऐसे समय में हो रहा है कि बहुत सारी ताकतें जो हैं वो चाहेंगी कि पुतिन का ऐसा नहीं कि इनके लाइफ पे अटेम्प्ट नहीं हुआ, ड्रोन नहीं भेजे गए और सब बहुत सारे ये हुए हैं, तो ये एक बहुत संवेदनशील एक ये है, तो ये भी उसको भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। रमेश जी 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड बोलिए, बस टाइम ही खत्म हो गया मेरे पास। बोलिए। बहुत दुख हो रहा है कि ये बातें सुन के आरएसएन सिंह का कि वहां हमारी सेनाओं पे, हमारी खुफिया सुरक्षा व्यवस्था पे क्या इनको यकीन नहीं है क्या? अगर इस तरह से बातें करते हैं तो हमें दुख होता है। कहां से क्या आदमी है, कैसे बातें करते हैं, उनकी लाइफ को थ्रेट है और भारत में यात्रा कर रहे हैं। ये बहुत ही बेहुदा और अनर्गल बयान है। कृपया करके हमारी भारतीय सेना सुरक्षा व्यवस्था को आप कम करके मत आइए। हमारी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र सुरक्षा देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। नहीं, आप चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोलता। दीपक झा साहब, ये मैं कह रहा हूं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं। भाई आरएसएन सिंह साहब बड़े सीनियर हमारे मेहमान हैं, तो सीनियर आप उन पे इस तरह के आरोप मत लगाइए। नहीं, इस तरह से बयान क्यों दे रहे हैं भाई? सरकार को बचाने के लिए जो बोल जाएंगे सब चलेगा। ठीक है, अभी मेरे पास समय समाप्त हो गया है। मतलब देश की सीमाएं माना कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह। सर लास्ट सेकेंड से मेरे पास समय समाप्त हो गया है। आरएसएन सिंह साहब, दीपक झा साहब, विजय शर्मा साहब, अनुराग भदौरिया साहब, कृप मेहता साहब, आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूं कि जब भी हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, न्यूज नेशन के मंच पे हम चाहते हैं भाषा की मर्यादा का पूरी तरह ख्याल रखा जाए। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।